बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मैक्रोनी की रेसिपी, जो बहुत ही इजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और ये जो मैक्रोनी हम ये जो बनाएंगे ना, तो इसमें हम एक एक सी ख़ास चीज़ भी इसमें डालेंगे, जिससे ये कि हमारी मैक्रोनी और में जो है और चार चांद लग जाएंगे। तो उसके लिए तो आपने सबसे पहले यही काम करना होगा कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आप भी बनाएं, जब भी आप इस तरह से रेसिपी मैक्रोनी बनाएं तो आपकी भी मैक्रोनी ज़बरदस्त बने। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्तन में हमने जो है ऑयल डाला। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अच्छा, ऑयल थोड़ा डालना, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट करके रखी थी, मैंने वो डाल दी। बस इसको 1 से 2 मिनट हमने पकाना है, इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे में अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देती हूँ, क्योंकि हम मैक्रोनी के 2 डब्बे बना रहे हैं, बेक पार्लर वालों की मैक्रोनी। तो आप, इसलिए मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन के चमचे 2 डालें, ठीक है। तो आप उस हिसाब से, आपको जितनी बनानी हो आप उस हिसाब से जो है कम या ज़्यादा मसाले की क्वांटिटी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अदरक लहसुन को भी डाल के हमने अच्छा सा पका लिया। अब इसमें मैं जो है वेजिटेबल जाएंगे। अच्छा, वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च लिए, बंद गोभी लिए और गाजर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से जो इसमें जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मटर भी डाल सकते हैं, हरी प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो मैंने अभी फ़िलहाल जो है इसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली है। अब इसको भी हमने सब्ज़ी को भी डाल के थोड़ी देर इसको पकाते हैं, इस तरह चम्मच चलाते हुए। और अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप मैंने लिए यखनी, चिकन की यखनी। जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक चीज़ इसमें ऐसी ख़ास डालेंगे जिससे हमारी मैक्रोनी ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी, और जिसमें जो है मैक्रोनी में चार चांद लगा देगी। तो ये हमने डाली है इसमें यखनी। यखनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें जो हमने चिकन डाली थी ना, उसको हमने जब बॉईल करने के लिए रखा था, तो उसकी हमने यखनी तैयार कर ली थी। तो वो यखनी हमने इसमें डाली है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों के साथ हमने उसको जो है बॉईल करा था चिकन को, उसी की यखनी हमने ये इसमें डाल दिया। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। उसकी जगह आप चिकन क्यूब्स वगैरह जो आते हैं वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने यखनी डाली ना, इसका जो फ्लेवर है ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1/2 टी स्पून हमने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई काली मिर्च। 1/2 टी स्पून ये चली गई। 1/2 टी स्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, ठीक है। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये काली मिर्च भी चली गई, नमक भी डाल दिया। अब डाल के इसको अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। और इतनी देर हमने इसको पकाना है तेज़ चूल्हा करके, ताकि जो हमने यखनी इसमें डाली है वो अच्छी सी ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। और जो यखनी हमने इसमें शामिल की थी अभी वो थोड़ी है, अभी बाकी अभी पूरी ड्राई नहीं हुई है सही से। अब इसमें हमने चिकन ली थी, उसको हमने रेशे रेशे से कर लिए थे, थोड़े मोटे मोटे से हमने वो इसमें डाल दी। चिकन भी डाल के बस अच्छा सा हमने इसको मिला लेना, ठीक है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में बेइंतहा मज़ेदार होती है। इतनी मज़ेदार होती है कि बच्चे बड़े भी हो जाएंगे इसके दीवाने, जब आप इस मैक्रोनी को इस रेसिपी से बनाएंगे। और देखें, बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब चिकन को भी डाल के हमने अच्छे से इसको सब वेजिटेबल के साथ अच्छे से पका लिया है। तो ये जो हमने यखनी इसमें ऐड की थी वो अच्छी सी हमारी जो है ड्राई हो चुकी है। अब इसमें देखिए बिल्कुल भी यखनी नहीं है। तो ये वेजिटेबल चिकन जो हमारी बहुत अच्छी सी जो है कुक हो चुकी है। और वैसे ये है कि सब्जियों को जो ज़्यादा हमने नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाने से जो इसका एक तो इसका कलर भी चेंज होगा और थोड़ा सा जो क्रंच बना होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलानी। तो बस ये तीनों चीज़ अब डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्रोनी के मैं 2 पैकेट मैं बना रही हूँ अभी, उस हिसाब से मैंने सब्ज़ी, चिकन, मसाले डालें। आपको जितनी बनानी हो आप उस हिसाब से जो है मसालों की और चिकन की और वेजिटेबल की जो क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा सा अब हमने इसको मिला लेना है। अब इसमें मज़ीद और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए बेक पार्लर की मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो उसी में जो है मसाला भी आता है, तो वो मैं मसाला डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, मसाला मैं 2 डब्बे बना रही हूँ, तो मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया, ठीक है। क्योंकि हमने काली मिर्च भी डाल दी पिसी हुई, इस वजह से जो है मैंने मसाला, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप दोनों डाल लें। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें 1 डाला। 2 डब्बे में 1 साशा जो है मैंने मसाले का डाला, ठीक है। अब अच्छी से हमने इसको मिला लेनी है सब तरह से, ताकि सब्ज़ी चिकन अच्छी से जो है इसमें मिक्स हो जाए।
और अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, जो कि है हमारी मैक्रोनी की जान। जब तक सोया सॉस और चिली सॉस ना हो मैक्रोनी में, तो जब तक मैक्रोनी अधूरी है। तो बस ये हमने डाल दिया सोया सॉस, तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे हमने इसमें डाले हैं सोया सॉस, और इतना ही हम इसमें डाल देते हैं अब चिली सॉस। ठीक है, तो ये भी चला गया चिली सॉस भी। अब बस अब सब चीज़ों को अब अच्छा सा हमने मिला लेना है। बस मैक्रोनी हमारी डन है। बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी है और खाने में तो बेइंतहा मज़ेदार है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी और कितनी जल्दी झटपट ये तैयार हुई है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की झटपट वाली मैक्रोनी की आसान सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, आसान आसान सी और मज़ेदार सी। इतनी मज़ेदार बनती है ना ये मैक्रोनी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी हो जाएंगे दीवाने जब आप ये मैक्रोनी बनाएंगे, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है। मेरी फैमिली में भी सबको मैक्रोनी पसंद आती है जब मैं इस रेसिपी से बनाती हूँ। आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगी, बल्कि आपकी फैमिली जो है तकरीबन खुश होकर खाएगी तारीफ़ें कर करके, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है और कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी सी रेसिपी है। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।